कि मसीह जीवन में आपको इन 3 बातों का ध्यान अवश्य रखना है, तब प्रभु आपको आशीष करेंगे। इस सुबह में अपने लोगों के हाथ के कामों पर आशीष दे, इनके आने जाने में इन्हें सुरक्षा दे प्रभु, दुर्घटनाओं से बचा पिता, हर प्रकार के फ्रॉड कामों से बचा पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं याकूब की किताब उसका 1 अध्याय 19 और 20 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने के लिए धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन आज सुबह में आपसे, मुझसे, हम सब से ये बातचीत करता है कि हमें सुनने में तत्पर होना चाहिए, सुनने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। परंतु हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो सुनना पसंद नहीं करते। सुनना मीन्स कोई आपको किसी बात को समझा रहा है और आप उसकी सुन ही नहीं रहे हैं। यदि आप मसीह में हैं तो आपको उसकी बातों को सुनना है, ध्यान लगाकर उसकी बातों को सुनना है। यदि कोई वचन से आपको सिखा रहा है, कोई अच्छी बातें आपको सिखा रहा है, कोई प्रभु की बातें आपको सिखा रहा है, तो आपको सुनने के लिए तत्पर रहना चाहिए। तुरंत से आपको उसकी बातों पर फोकस करना है और जो कुछ वो कह रहा है उसे सुनना है और समझना है। बाइबल कहती है कि विश्वास सुनने से ही आता है। यदि आप अपने विश्वास को भी बढ़ाना चाहते हैं तो अपने अंदर इस आदत को डेवलप करें कि आप दूसरे की बातों को सुनना सीख सकें। ये नहीं कि मुझे तो सब कुछ आता है, मैं क्यों इसकी बातों को सुनूं, मुझे तो सब पता है, मैं क्यों इसकी बातों को सुनूं, या फिर ये कौन है जो मुझे सिखाए। लेकिन परमेश्वर का वचन आज सुबह में आपको, मुझे, हम सबको इस बात को सिखाता है कि हमें सुनना है, दूसरे की बातों को सुनना है, पवित्र आत्मा की बातों को सुनना है, परमेश्वर की बातों को सुनना है, वचन की बातों को हमें सुनना है, ज्ञान की बातों को हमें सुनना है। सुनने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना है, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना है। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन कहता है कि बोलने में धीमा होना है। हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो दिन भर बोलते ही रहते हैं। वे सोचते हैं कि हम अधिक बोलेंगे, इसका मतलब हम अधिक जानते हैं, हम ज्यादा कहेंगे तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार की बातें उनके मन में होती हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें धीमा बोलना है, मतलब कम बोलना है, कम से कम शब्दों में अपनी बातों को हमें रखना है, ज्यादा नहीं बोलना। बहुत से भाई बहन पूरे दिन भर बोलते ही रहते हैं, दूसरे लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो फिर भी बोलते रहते हैं। लेकिन आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपको, मुझे, हम सबको कहता है, यदि आप विश्वासी हैं, प्रभु में विश्वास करते हैं, तो अपनी जुबान पर कंट्रोल करें, कम से कम शब्दों में अपनी बात को रखना सीखें, कम से कम बोलना सीखें। तीसरी बात जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि गुस्से में धीमा होना है, गुस्सा नहीं करना है। जबकि हमें से बहुत से भाई बहन जिन्हें बहुत अधिक गुस्सा आता है, हर बात में गुस्सा आता है। लेकिन यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं तो परमेश्वर का वचन आज हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि गुस्से वाला व्यक्ति परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता, तो वो परमेश्वर की धार्मिकता में नहीं चल सकता। यदि वो 24 घंटे गुस्से में है, हर छोटी सी छोटी बात में उसे गुस्सा आ जाता है, तो वो ध्यान रखे, उसे क्या करना है, उसे अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना है, प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे गुस्से को कंट्रोल करने की शक्ति और सामर्थ्य। बाइबल कहती है नीति वचन की किताब में कि जो गुस्से में धीमा है वो बुद्धिमान है, वो बुद्धिमान मनुष्य है जो गुस्सा नहीं कर। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा गुस्सा सूर्य ढलने से पहले समाप्त हो जाना चाहिए। अगर वो समाप्त नहीं होता है तो वो पाप में गिना जाता है। तो इसलिए यदि कभी आपको गुस्सा आ जाए तो आपका गुस्सा सूर्य ढलने से पहले समाप्त हो जाना चाहिए। बहुत से भाई बहन जब उन्हें गुस्सा आता है, वे लड़ते हैं तो कई दिनों तक, कई महीनों तक मेल मिलाप नहीं करते हैं, एक दूसरे से माफी नहीं मांगते हैं। ये पाप में
गिना जाता है। लेकिन यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, तो यदि आपको गुस्सा आ भी जाए तो सूर्य ढलने से पहले आपका गुस्सा समाप्त हो जाना चाहिए। आपको उससे मेल मिलाप कर लेना चाहिए, एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, तभी आप वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। तो आज सुबह में परमेश्वर का वचन हमें ये 3 बातें बताता है। पहली बात कि हमें सुनने के लिए तत्पर रहना है, शिक्षा पाने के लिए तत्पर रहना है, सीखने के लिए तत्पर रहना है। दूसरी बात, हमें कम बोलना है, कम से कम शब्दों में अपनी बातों को रखना है, कम बोलने की कोशिश करना है। तीसरी बात, गुस्सा नहीं करना है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि मसीह जीवन में आपको इन 3 बातों का ध्यान अवश्य रखना है, तब प्रभु आपको आशीष करेंगे, अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। मेरा नाम संगीता है और मैं जलंधर से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरे बेटे के पैर में फोड़ा हो गया था, वो बढ़ता जा रहा था, तो मैंने प्रे टावर में प्रार्थना कराई। अमृता सिस्टर के प्रे टावर से प्रार्थना हुई और मेरा बेटा का जख्म आज बिल्कुल ठीक है, सूख चुका है। यीशु मसीह ने उसे छू कर चंगा किया है। इस उपकार के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ और पी के ब्रदर अमृता सिस्टर का भी धन्यवाद करती हूँ। उसकी मिनिस्ट्री और आगे बढ़े। सबको जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस नई सुबह के लिए, इस नए दिन के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि इस नए दिन में आपने प्रभु के वचन को सुनकर बहुतायत से आशीष पाई है, सामर्थ पाई है और आप सीख पाए हैं कि आपको क्या करना है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता, हमारे दयालु प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की प्रशंसा, बड़ाई और तारीफ करते प्यारे यीशु। आपने हमें ये नया दिन दिखाया है, रात भर में संभाला, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद से सुलाया प्रभु, और आज के दिन में प्रभु जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा है, अपनी सामर्थ से आपने हमें भरा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज के दिन में प्रभु अपना आनंद दे, अपनी शांति दे और प्रभु अपनी सामर्थ दे प्रभु यीशु मसीह कि पूरे दिन भर में प्रभु हम तेरे नाम को महिमा, आदर, सम्मान दे सके पिता। प्रभु अपने वचनों के अनुसार चलने में हमारी सहायता करें प्रभु, आपकी बातों को रिसीव करने में हमारी सहायता करें प्रभु। हर प्रकार के अपराध, हर प्रकार के गलत कामों से हमें दूर रखे पिता, और हर भलाई के कामों के लिए प्रभु हमें आगे बढ़ाएं खुदावंद यीशु मसीह। जीवनों में, चाल चलन में परिवर्तन को लाइए परमेश्वर मेरे प्रभु। आज जब हर एक जन प्रभु तेरी उपस्थिति में है खुदा, तो प्रभु आपके उपस्थिति को महसूस करें। इस समय अपने वचन और वायदे के अनुसार प्रभु आपका वचन कहता है कि 2 या 3 मेरे नाम से जहां पर एकत्रित होते हैं, मैं वहां मौजूद होता हूं। और मैं धन्यवाद देती हूं प्रभु कि इस सुबह की प्रार्थना में आपकी उपस्थिति हमारे साथ में है। आपका अलौकिक पवित्र आत्मा जो हमारा मित्र, हमारा सहायक है, वो हमारे साथ में है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपके नाम की महिमा और प्रशंसा करती हूँ खुदा। हमारे जितने भी भाई बहन हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है खुदावन, आप उन्हें आशीष दें, आप उनके प्रार्थनाओं का उत्तर दें प्रभु। आज इनके समस्याओं का समाधान करें, आप इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दें, भला चंगा रखें, इनके लिए उपाय इंतजाम करें और आज इनकी सोच समझ कल्पनाओं से परे प्रभु अपने लोगों के लिए करें खुदा। आज प्रभु हम इस बात को फॉलो करने पाए पिता कि प्रभु तेरे वचन के अनुसार कैसे हम अपने जीवन को बिताएं प्रभु, कैसे प्रभु हम इस बात को करने में आगे बढ़ सके पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ आज के वचन के लिए प्रभु, और प्रार्थना करती हूँ पिता कि ये वचन आपके लोगों के जीवन में पूरा हो। इस वचन के अनुसार हम सब अपने जीवन को चलाने में आगे बढ़ सके खुदा, अपना जीवन परिवर्तन करने में आगे बढ़ सके प्रभु। जो तेरे इंस्ट्रक्शंस है प्रभु, तेरी बातें हैं प्रभु, उसे फॉलो करने में प्रभु हमारी मदद कर। आज की सुबह में परमेश्वर पिता विशेष रूप से आप चाहते हैं कि प्रभु हम सुनने में
तत्पर रहें पिता। प्रभु तेरी वचन की जो बातें हैं, तेरे गूढ़ भेद और रहस्य हैं पिता। प्रभु कोई जो हमें तेरी बातों से उत्साहित करता है, तो प्रभु आज प्रभु हम सबको प्रभु तू सुनने वाला बना पिता। उस सुनने के लिए प्रभु तू हमें तत्पर रख प्यारे परमेश्वर, ताकि प्रभु जब हम सुने तो हमारा फेथ इंक्रीज हो प्रभु, और उस विश्वास के बढ़ने से खुदावन हम सब पिता परमेश्वर तेरे अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में होते हुए देख सके पिता। क्योंकि विश्वास प्रभु तेरे प्रभु सुनने से आता है, तेरे वचन को सुनने से आता है परमेश्वर। मेरे प्रभु तेरा वचन कहता है कि तुम बोलने में धीर हो। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु, विशेष रूप से प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भाई बहन प्रभु अपने बोलने में कंट्रोल नहीं रख पाते, अपनी जीभ पे कंट्रोल नहीं रख पाते, खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप उन भाई बहनों को अपनी जीभ पर कंट्रोल के लिए प्रभु आप उनकी सहायता करें, अपने बोलने पर परमेश्वर पिता कंट्रोल रख पाए पिता, आप उनकी सहायता करें परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर सही बातों को प्रभु सही समय पर तेरे लोग कम शब्दों में बोल सके परमेश्वर। ऐसा आप अपने लोगों का जीवन बनाएं, और विशेष रूप से प्रभु क्रोध करने में धीमा, आपका वचन कहता है कि तुम क्रोध करने में धीमे हो। प्रभु जिन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है परमेश्वर, प्रभु छोटी छोटी बातों पर उन्हें गुस्सा आता है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए प्यारे परमेश्वर, उन्हें उनके गुस्से पर कंट्रोल दे पिता। मेरे खुदावन हर एक छोटी बात पर प्रभु यीशु मसीह जो प्रभु वो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते प्रभु, उन्हें कंट्रोल दे प्रभु, उन्हें प्रभु यीशु मसीह दीन और नम्र कर खुदा, ताकि प्रभु वो गुस्सा करने में धीमे हो पिता, ताकि वो तेरी धार्मिकता का निर्वाह कर सके परमेश्वर पिता। क्योंकि जो जिससे क्रोध आता है प्रभु, वो तेरी धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता। मैं प्रार्थना करती हूँ इन्हें इनके गुस्से पर कंट्रोल दे पिता, और प्रभु सूर्य ढलने से पहले प्रभु इनका गुस्सा शांत होने पाए प्रभु, ऐसा होने में मदद सहायता कर। मेरे प्रभु आज जितने भी भाई बहन इस सुबह में हमारे साथ प्रार्थना कर रहे पिता, उनके विनती प्रार्थना का उत्तर हाँ आमीन में दे पिता। प्रभु अपने स्वास्थ्य को लेकर जो प्रार्थना करे, इस समय जितने लोग बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, शरीर में दर्द है, घाव बने हैं प्रभु, हड्डियां टूटी हैं प्रभु, इन्फेक्शंस है प्रभु, अंदरूनी अंग प्रभु काम नहीं कर रहे हैं पिता, प्रभु बहुत सारे रोगों से ग्रसित हैं खुदावन। इसी समय तेरा वचन कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, और प्रभु यीशु मसीह उसे उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने गुनाह भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। प्रभु इस वचन को कोड करते हुए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इसी समय पिता, यीशु के नाम से हर एक बीमारी दूर हो जाए, यीशु नासरी के नाम से हर एक दुर्बलता चली जाए, यीशु नासरी के नाम से ये भाई ये बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग लोग चंगे हो जाए, यीशु नासरी के नाम से। आपको जहां कहीं भी तकलीफ है वहां पर अपने हाथों को रखें। मेरे प्रभु तेरा वचन कहता है कि तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करो तो वह चंगे हो जाएंगे। हमसे पहले प्रभु, हमारे हाथों को बढ़ाने से पहले प्रभु, तूने अपने चंगाई भरे हाथ को अपने लोगों के दर्द तकलीफ की जगह पर रखा है, और तूने उन्हें छू लिया प्रभु, तूने उन्हें चंगा किया प्रभु। हम ये प्रतीति करते हैं, ये विश्वास करते हैं प्रभु, आज जितने लोग बीमार और दर्द तकलीफ में हैं खुदा, उन्होंने तेरे नाम से, यीशु नाम से, उस सामर्थी नाम से चंगाई को पाया है। और धन्यवाद देती हूँ कि हर एक वो जन प्रभु जो इस प्रार्थना को सुने हैं प्रभु, यीशु के नाम से वो चंगे हो गए हैं, यीशु के नाम से वो चलने फिरने लगे, यीशु के नाम से वो देखने लगे हैं, यीशु के नाम से प्रभु उनका माइंड हील हो गया है, यीशु के नाम से प्रभु वो बोलने लगे हैं, यीशु के नाम से पिता उनकी दुर्बलताएं चली गई हैं, वो चंगे हो गए हैं। थैंक यू लॉर्ड फादर, धन्यवाद। इस सुबह में अपने लोगों के हाथ के कामों पर आशीष दे, इनके आने जाने में इन्हें सुरक्षा दे प्रभु, दुर्घटनाओं से बचा पिता, हर प्रकार के फ्रॉड कामों से बचा पिता प्रभु, ईमानदारी और सच्चाई का जीवन दे परमेश्वर, ताकि प्रभु जब ये विश्वास योग्यता के साथ ईमानदारी सच्चाई का जीवन जिए तो प्रभु तेरे नाम की महिमा उनके जीवनों से होने पाए। मेरे प्रभु जो काम आज के दिन में होने हैं प्रभु, कोई भी रुकावटें कोई भी बाधाएं प्रभु इनके कामों को रोकने ना पाए पिता, वरन वो काम यीशु नासरी के नाम से सफल हो। मेरे परमेश्वर प्रभु जो बच्चे स्कूल जाते हैं प्रभु ने आशीष दे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें और बुद्धि समझ ज्ञान से भर पिता, जो प्रभु जॉब की तैयारी कर रहे हैं प्रभु, आप उन्हें उनके अच्छे जॉब को दे पिता, अच्छा गवर्नमेंट सर्विस आप इन्हें दे, अच्छा अपॉर्चुनिटी आप इन्हें दे, हायर एंड हायर पोजीशंस पे प्रभु आपके लोग रहने पाए पिता, ताकि पिता तेरे नाम की महिमा हो, क्योंकि तू ऊंचे स्थानों पर नियुक्त करने वाला परमेश्वर है। अपने लोगों को ऊंचे स्थानों पर नियुक्त कर प्रभु, जो वचन आज हमने सीखा
सीखा है, इस वचन के अनुसार हमें चलने में मदद कर पिता। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। जितने भाई बहन देश विदेशों से हमारे साथ शामिल होते हैं प्रभु, प्रार्थनाओं में प्रार्थना विनतियां निरंतर भेज रहे हैं पिता, सेवा कार्यों में प्रभु अपने हाथों को बढ़ा रहे प्रभु, प्रभु अपने बीज को आपके राज्य में बोया है पिता। यीशु मसीह बहुतायत से बढ़ाएं, आशीष दे, बरकतें दें और अपने लोगों के जीवन में कार्य कर प्रभु, और यूं ही प्रभु तेरा राज्य बढ़े और प्रभु तेरा आना निकट है परमेश्वर। धन्यवाद करते, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।